स्टूडेंट्स, मैं हूं केडी सिंह खगड़िया, जिला बिहार का फिजिक्स टीचर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पूरे 12th फिजिक्स चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग एक एक फिजिक्स के चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, वीवीआई क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ पढ़ने वाले हैं। वैसे वैसे क्वेश्चन के साथ पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन 10+2 के एग्जाम में डायरेक्ट आती है। तो आज से हम लोग विद्युत अस्थितिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी जिसका परिभाषा अस्थिर वैद्युतिकी जिसका परिभाषा अस्थिर वैद्युतिकी शब्द से ही पता चल जाता है। सबसे पहले बात यह है जो कि अस्थिर वैद्युतिकी जो है, इस अस्थिर वैद्युतिकी शब्दों को हम लोग जानेंगे तब तो इसको समझेंगे। आखिर अस्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, किसे अस्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, किन शब्दों से मिलकर यह बना है। जिन जिन शब्दों से मिलकर यह शब्द अस्थिर वैद्युतिकी शब्द जो बना है, जिन जिन शब्दों के मिलने से अस्थिर वैद्युतिकी शब्द जो बना है, आखिर उन सारे शब्दों का क्या अर्थ होता है। कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है, आप ही से कह रहे हैं, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो यह जानना बहुत जरूरी होता है कि उस चैप्टर से आखिर वो चैप्टर जो स्टार्ट होता है, आखिर वह चैप्टर है क्या, पहले पता चलेगा तब ना हम उसे समझ पाएंगे। तो अस्थिर वैद्युतिकी, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर अस्थिर वैद्युतिकी में पढ़ना क्या है। इसके लिए आप लोग कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, और हो सके तो चूँकि जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ हूबहू वैसे ही अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो कॉपी कलम निकालिए और जिस तरह से हम बताते जाते हैं आप उसको कॉपी कलम निकाल कर लिखते जाइए। तो सवाल ये उठता है कि अस्थिर वैद्युतिकी शब्द से मतलब अस्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो अस्थिर वैद्युतिकी शब्द से ही पता चल रहा है, ये जो अस्थिर वैद्युतिकी शब्द है, इस अस्थिर वैद्युतिकी शब्द से ही पता चल रहा है कि यह कितने शब्दों से मिलकर बना है। ये जो अस्थिर वैद्युतिकी शब्द है, इस अस्थिर वैद्युतिकी शब्द से ही पता चल रहा है कि यह कितने शब्दों के योग से, कितने शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। तो आप देखिए, अस्थिर वैद्युतिकी यह दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द अस्थिर और दूसरा शब्द आपका वैद्युतिकी है। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यह दो शब्दों के योग से बना है। पहले शब्द को अस्थिर कहते हैं और दूसरे शब्द को अस्थितिकी कहते हैं। तो अस्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों के मिलने से बना है। पहले शब्द को क्या कहते हैं, अस्थिर, दूसरे शब्द को क्या कहते हैं, वैद्युतिकी। अस्थिर जो शब्द है ना, इस शब्द का अर्थ होता है विराम। अस्थिर शब्द का क्या अर्थ होता है, विराम। और ये जो अस्थितिकी है, इस शब्द का अर्थ होता है आवेश, आवेश। तो अस्थिर वैद्युतिकी, आपसे यदि पूछा जाए कि अस्थिर वैद्युतिकी कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप कह सकते हैं कि अस्थिर वैद्युतिकी सर दो शब्दों के संयोग से मिलकर बनी है। पहला शब्द क्या है, अस्थिर है, दूसरा शब्द क्या है, अस्थितिकी है। अस्थिर का मतलब विराम होता है और अस्थितिकी का मतलब आवेश होता है। तो विराम, तो खुली रूप से आप यदि इसको परिभाषित करते हैं तो अब तो आप लोग भी कह सकते हैं कि सर अब इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग खुद परिभाषित कर लेंगे। जैसे देखिए, अस्थिर वैद्युतिकी, अस्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, इतना जानने के बाद ये क्लियर होती है कि अस्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो आइए इसको जब हम परिभाषित करेंगे, परिभाषा लिखेंगे,
तो कॉपी कलम निकाले हुए हैं, कैसे इसको लिखेंगे परिभाषा। अस्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थिर आवेश के बारे में, वैसे आवेश जो अस्थिर हो, जो रेस्ट में हो, जो आवेश गति नहीं करता हो, जो एकदम अस्थिर हो, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थिर आवेश के बारे में, जिसमें अस्थिर आवेश के बारे में, अस्थिर आवेश के बारे में विस्तार पूर्वक, अस्थिर आवेश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अस्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं, तो अस्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो आप जैसा कि देख चुके कि अस्थिर वैद्युतिकी यह दो शब्दों के संयोग से बना है। दो शब्द में पहला शब्द आपका अस्थिर है, दूसरा शब्द आपका स्थैतिकी है। अस्थिर का मतलब होता है विराम, रेस्ट में, अस्थिरावस्था में, जो गति नहीं करता हो, जो एकदम अस्थिर हो। और स्थैतिकी का मतलब होता है आवेश। तो आवेश मतलब कैसे आवेश के बारे में, तो अस्थिर आवेश के बारे में, जो आवेश एकदम अस्थिर हो, बिल्कुल गति नहीं करे, थोड़ा सा भी वह आवेश, अर्थात वह आवेश, जो आवेश थोड़ा सा भी हिलडोल नहीं करे, एकदम अस्थिर हो। वैसे आवेश, जो आवेश एकदम अस्थिर हो, मतलब थोड़ा सा भी हिलडोल वो आवेश नहीं करता है, तो वैसे आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं किसमें, अस्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आइए अब इसमें जैसे अस्थिर वैद्युतिकी अब हम जान गए, अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस अस्थिर वैद्युतिकी में आखिर किस चैप्टर को आप पढ़ेंगे।